हेलो बच्चों, हम लोग आज प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कौन सा चैप्टर से, रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर से करेंगे। रेशियो और प्रपोर्शन का आपको 2020 टू 2015 का आज हम लोग सॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे। मेरे पास जितना मिल सका उसका सॉल्यूशन आपको दे दे रहे हैं। कोई विद्यार्थी हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कि रेशियो और प्रपोर्शन का सॉल्यूशन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जल्दी से डाल दीजिए। तो आपका देखिए, इसमें सारा हमारे 2015 तक का इतना सारा क्वेश्चन मिला। इसमें क्या है, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ प्रपोर्शन, प्रपोर्शन का प्रॉपर्टी यूज करके इतना सारा सॉल्यूशन डाला है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड एक्स रेशियो वाई, यानी एक्स एंड वाई, एक्स बाय वाई का वैल्यू फाइंड करना है। इफ इतना इज इक्वल टू इतना, ये आपका क्वेश्चन है जो 2020 में आया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 1 में मेरे पास क्या कहता है, फाइंड एक्स रेशियो वाई, ये हमको फाइंड करना है। मेरे पास गिवन क्या है, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 3y बाय 3y प्लस 9। इसी से हम लोग को रेशियो प्रपोर्शन का प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग को क्या फाइंड करना है, एक्स। ये कहाँ आया है, ये 2020 का क्वेश्चन है। अब इसमें हम लोग कंपोनेंडो डिविडेंडो जानते हैं ना, कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या, वैसे तो आप लोग किए हैं, अगर नहीं किए हैं तो एक बार देखिए क्या है, एक्स बाय वाई इज इक्वल टू आपका 5/3। कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर को माइनस करते हैं। यानी यही है आपका एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। 5 सेम थिंग RHS, 5 प्लस 3, यही चीज हम लोग यहाँ काम करेंगे। तो अब देखिए, बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो देखिए आपके पास न्यूमरेटर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ भी न्यूमरेटर लिख दीजिए, आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर दीजिए। डिनोमिनेटर मेरे पास क्या है, 2x प्लस 4, और यहाँ हो गया माइनस डिनोमिनेटर में, यहाँ पर 2x प्लस 4, और जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस। अब ये इसमें भी वही RHS में यही काम, यानी वाई स्क्वायर प्लस 3y बाय वाई स्क्वायर प्लस 3y। अब डिनोमिनेटर मेरे पास क्या है, प्लस 3y प्लस 9, यहाँ भी आपका 3y प्लस 9। अब जब माइनस सामने है, इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव। अब आइए आगे, आप देखिए, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 2x 4x और प्लस 4, और यहाँ आपके पास पॉजिटिव माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4, वाई स्क्वायर 3x प्लस 3y प्लस 3y 6y और प्लस 9, और यहाँ ये निगेटिव पॉजिटिव कैंसिल कर दीजिए, वाई स्क्वायर माइनस 9। अब ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, तो ए प्लस बी एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2। और यहाँ भी वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 6y, तो ये हो गया y प्लस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी वाई प्लस 3 और वाई माइनस 3। अब यहाँ देखिए, एक्स प्लस 2 एक कैंसिल कर दीजिए, वाई प्लस 3 एक कैंसिल कर दीजिए। अब मेरे पास क्या बचा, एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2, ये हो गया वाई प्लस 3 वाई माइनस 3। अब फिर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दीजिए, तो अगेन कंपोनेंडो डिविडेंडो, एंड डिविडेंडो में क्या हो गया, x प्लस 2 अब प्लस x माइनस 2।
अब फिर हो गया x प्लस 2 माइनस x माइनस 2, तो माइनस जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस 2 है ना। अब RHS में y प्लस 3 अब प्लस y माइनस 3, अब ये हो गया y प्लस 3 माइनस y प्लस 3। अब देखिए कौन कौन, प्लस 2 माइनस 2 और ये दोनों निगेटिव, -3 प्लस 3 और ये कैंसिल। क्या बच गया यहाँ पर, x प्लस x 2x और यहाँ पर 2 प्लस 2 4 इज इक्वल टू यहाँ x y प्लस y 2y और 3 प्लस 3 6। अब इसी को कैंसिल कर दीजिए, ये 2 कैंसिल, 2 2 जा 4 2 3 जा, तो अब आपका क्या हो गया 3x इक्वल टू 2y। अब y को इधर ले आइए, x बाई वाई इज इक्वल टू 2/3, यही मेरा आंसर है। हमको देयरफॉर x रेशियो y इक्वल टू 2/3, ये मेरा आंसर है। यानी इसका आंसर कितना हो गया, आपको ये जो मांग रहा है कितना 2/3, 2/3, यही मेरा आंसर है। यानी हम लोग का ये क्वेश्चन 2020 का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर ऐसा क्वेश्चन जो 2019 में आया है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट जो 2020 में था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। इसमें भी फाइंड एक्स, इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड एक्स, एक्स को फाइंड करना है। मेरे पास क्या है, आपका है √5x प्लस √2x माइनस 6 बाय आपका √5x माइनस √2x माइनस 6 इज इक्वल टू 4/1 कर दीजिए। और फिर कंपोनेंट डिविडेंड का यहाँ रेशियो प्रॉपर्टी और दूसरा दिमाग नहीं लगाना है, रेशियो प्रॉपर्टी से ही आगे बढ़ना है। तो इसके बाद कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो आपका फिर वही काम करना है, क्या √5x प्लस √2x माइनस 6 प्लस √5x माइनस √2x माइनस 6 डिवाइडेड बाय आपका फिर न्यूमरेटर 5x प्लस √2x माइनस 6। अब माइनस यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस क्या आपका √5x माइनस √2x माइनस 6। अब यहाँ माइनस है, अगर ब्रैकेट आप खोलिएगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये निगेटिव कैंसिल, ये नेगेटिव और RHS मेरे पास क्या है 4, यानी 4 + 1 एंड 4 - 1। अब हो गया आपका कितना 5x, ये दोनों सेम चीज है, 2√5x बाय 2√2x माइनस 6। आइए 4 + 1 5 और 4 - 1 3। आइए 2 कैंसिल। अब क्या है, मेरे पास रूट है, रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो अब आपका हो गया क्या √5x का स्क्वायर बाय √2x माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5/3 का स्क्वायर। तो अब जब स्क्वायर हट जाएगा तो क्या हो गया, रूट हट जाएगा, यानी 5x बाय 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 25/9। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ तो इससे यहाँ देखिए, यहाँ 5x यहाँ 20, इसको कैंसिल कर दीजिए जिससे आपको छोटा पड़ जाएगा 5, और ये हो गया आपका x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो गया 9x और 5 इंटू 2x माइनस 6। अब 9x इक्वल टू 5 2 जा 10x और ये हो गया आपको -30। अब इसको 10x को इधर ले आइए, यानी 9x माइनस 10x इज इक्वल टू -30। अब जब ये क्या है निगेटिव, तो यहाँ पर -x इज इक्वल टू -30, माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 30। यही मेरा आंसर है। यहाँ पर x का वैल्यू मेरे पास कितना है 30,
यानी x इज इक्वल टू 30, यही आंसर है। यानी हम लोग का ये क्या है, 2019 में आया है। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, यानी आपका 2019 का क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन 3 में चलेंगे, जो आपको 2018 में आया है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में क्वेश्चन यही है। देखिए मेरे पास क्या है, 2x प्लस रूट ओवर 4x स्क्वायर माइनस 1 बाय 2x माइनस रूट ओवर 4x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 4/1। ये हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है x का वैल्यू। ये कौन सा किस में आया है, ये 2018 का क्वेश्चन है ना। ये 2 था, इसमें भी हम लोग कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करेंगे। बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो देखिए क्या है, आपका है 2x प्लस रूट ओवर 4x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x माइनस रूट ओवर 4x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस रूट ओवर 4x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x माइनस रूट ओवर 4x स्क्वायर माइनस 1। ये हो गया 4 प्लस 1 और 4 माइनस 1। यहाँ निगेटिव है, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस है ना। अब देखिए ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पर निगेटिव पॉजिटिव। आपके पास क्या है, 2x प्लस 2x 4x, और यहाँ 2 इंटू रूट ओवर 4x स्क्वायर माइनस 1। ये क्या हो गया, 4 प्लस 1 5, 4 माइनस 1 आपका 3। अब 4 2 जा 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 6x इज इक्वल टू 5 इंटू रूट ओवर 4x स्क्वायर माइनस 1। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए, तो यहां पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो आपका क्या हो गया, 6x का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 रूट ओवर 4x स्क्वायर माइनस 1। ये हो गया 36x स्क्वायर, ये हो गया आपको 25, इसका रूट हट जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1। अब कर देना है, यानी 36x स्क्वायर इक्वल टू 25 4 जा 100x स्क्वायर माइनस 25। अब इसको इधर ले आइए, तो क्या हो गया, 36x स्क्वायर माइनस 100x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 25। इसको माइनस कर दीजिए, माइनस 64x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 25, माइनस माइनस कैंसिल, तो x स्क्वायर इक्वल टू 25/64। यानी आपका क्या हुआ, x स्क्वायर इक्वल टू 25/64, यानी x इक्वल टू रूट ओवर 25/64, यानी हो गया आपको 5/8, यानी x इज इक्वल टू 5/8। यही मेरा आंसर है। यानी इसका आंसर हम लोग जो x का वैल्यू फाइंड किए क्या है, आपका 5/8। यानी क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, यानी 2018 का क्वेश्चन हमको कंप्लीट हो गया। ये x इक्वल टू 5/8। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे, जो आपको क्वेश्चन नंबर 4 में 2017 में 2 क्वेश्चन आए। ये आपका 2017 में ये भी क्वेश्चन है, और आपका ये भी 2 क्वेश्चन आया है। 2017 में आपका 4 का A एंड B, A भी और B भी। तो हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 4 का A करेंगे, जो 2000 नंबर 4 का A। 4 का A में आपका है क्या, इफ 7m plus 2n by 7m minus 2n
इज इक्वल टू 5/3। इससे दो वैल्यू फाइंड करना है। फर्स्ट कौन सा, m/n का वैल्यू। सेकेंड मेरे पास क्या है, m² प्लस n², m² माइनस n²। ये दोनों आंसर फाइंड करना है। तो मेरे पास ये है, फिर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना है। तो आइए, आपका है 7m प्लस 2n बाय 7m माइनस 2n इज इक्वल टू 5/3 बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो। आइए, 7m प्लस 2n प्लस 7m माइनस 2n बाय 7m प्लस 2n माइनस 7m माइनस 2n। अब ये हो गया आपको 5 प्लस 3, अब 5 माइनस 3। यहाँ निगेटिव, इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव। अब देखिए, टू माइनस 2n प्लस 2n माइनस 7m प्लस 7m। अब 7m प्लस 7m 14m, 2n प्लस 2n 4n इज इक्वल टू 5 प्लस 3 8। अब 5 माइनस 3, ये 2 4 जा, ये 2 2 जा, 2 7 जा। आपका हो गया 7m/2n इज इक्वल टू 4/1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी आपका 7m इज इक्वल टू 8, m इज इक्वल टू 7m इक्वल टू 8n। तो m/n इज इक्वल टू 8/7। ये मेरे पास निकल गया m/n इक्वल टू 8/7, यानी एक आंसर निकल गया m/n 8/7। अब इसका यहाँ स्क्वायर है, तो हम लोग स्क्वायर करेंगे, है ना। तो m/n का स्क्वायर इज इक्वल टू 8/7 का स्क्वायर। तो m² n² इक्वल टू 8/8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49। अब कंपोनेंडो डिविडेंडो निकाल लीजिए। कंपोनेंडो बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या हुआ, m² प्लस n² m² माइनस n² इक्वल टू 64 प्लस 49 और 64 माइनस 49। ये दोनों को ऐड कर दीजिए। यानी आपका हो गया 113/15, यानी m² प्लस n² बाय m² माइनस n²। ये हो गया इक्वल टू 113/15। यही मेरा आंसर है। यानी ये हो गया आपका कितना, 113/15। यानी ये भी हो गया और ये भी हो गया। यानी ये क्या है, आपको 2017 का क्वेश्चन है। ये 2017 का क्वेश्चन है। इसमें 2 क्वेश्चन और है, यानी 4 का ए हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब 4 का बी में जो ये भी हमको 2017 में आया है, तो हम लोग 4 का बी में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का बी देखिए क्या है। कहता है बी इज द मीन प्रपोर्शन, सिंस बी इज मीन प्रपोर्शन, B is mean proportion between A and C. A and C, यानी therefore क्या हो गया, A4 प्लस A² B² प्लस B4 बाय B4 प्लस B² C² प्लस C4, ये इक्वल टू A² अब बाय C²। इसको प्रूव करना। अगर इफ B इज द मीन प्रपोर्शन therefore B² इक्वल टू AC, है ना। आपका B² इक्वल टू AC, तो यहाँ पर B² के जगह ले लीजिए, LHS में आइए। क्या है, A4 प्लस A² B²। अब B² को लिखेंगे क्या, B² का स्क्वायर
बार, अब यहाँ भी बी स्क्वायर का स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी फोर। अब बी स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, ए सी। तो आइए ए फोर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर की जगह ए सी का स्क्वायर, यहाँ भी लिखिए ए सी का स्क्वायर, है ना। अब प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी फोर। अब ये क्या हो गया, ए फोर तो आपके पास है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ भी हो गया ए स्क्वायर सी स्क्वायर, अब प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी फोर। अब यहाँ ध्यान देना है, इसमें भी ए, इससे भी ए, इससे भी ए कॉमन ले सकते हैं। यहाँ ए फोर है, यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ ए स्क्वायर, तो न्यूमरेटर से ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। ए फोर में ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर बचेगा, यहाँ बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी सी स्क्वायर, यहाँ भी सी फोर है, तो सी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, सी स्क्वायर हो गया, तो यहाँ भी ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल कर दीजिए। अब मेरे पास क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हमको आर एच एस क्या है, ए स्क्वायर यानी आर एच एस, हम लोग को प्रूव्ड हो गया। यही ना प्रूव करना था, यानी ये भी क्वेश्चन हम लोग को क्या है 2017 में आया है, यानी 4 का बी भी कंप्लीट, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 कंप्लीट हो गया, ए बी दोनों, यानी 2017 का क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर दिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में चलेंगे, जो 2016 में आया है। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास देखिए क्या कहता है। 5 में आपके पास है इफ एक्स बाय ए इक्वल टू वाई बाय बी इक्वल टू जेड बाय सी, ये मेरे पास है ना। तब हमको शो क्या करना है, सो दैट क्या एक्स क्यूब बाय ए क्यूब प्लस वाई क्यूब बाय बी क्यूब प्लस जेड क्यूब बाय सी क्यूब इज इक्वल टू 3xyz बाय ए बी सी। यही हमको प्रूव करना है। पहले आइए, सिंस मेरे पास क्या है, x बाय ए y बाय बी इक्वल टू जेड बाय सी, इसको के लेट कर लीजिए, आप कुछ भी लेट कर सकते हैं। जो वेरिएबल इसमें यूज नहीं हुआ है उसी वेरिएबल को देखना है, यानी आपका के एक्स वाई जेड मेरे पास है, यहाँ पर रोल कर रहा है, तो हम एक्स वाई जेड नहीं ले सकते। क्या लेंगे, एक्स वाई जेड ए बी सी को छोड़ के कोई दूसरा, यानी के यहाँ नहीं आया है, तो इक्वल टू के, तो क्या हो गया, एक्स बाय ए इक्वल टू के, एक्स इक्वल टू ए के। अब हो गया आपको वाई बाय बी इक्वल टू के, वाई इक्वल टू बी के, और जेड बाय सी इक्वल टू के, जेड इक्वल टू सी के। अब आइए इसके LHS में, LHS सॉल्व कीजिए, एक्स क्यूब बाय ए क्यूब प्लस वाई क्यूब बाय बी क्यूब प्लस जेड क्यूब बाय सी क्यूब। अब एक्स वाई जेड के जगह इसको वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपका क्या है, एक्स यानी एक्स मतलब ए के का होल क्यूब बाय, डिनोमिनेटर में कोई दिक्कत नहीं, डिनोमिनेटर ज्यों का त्यों ही रहने दीजिए, ये हो गया ए क्यूब। अब हो गया आपका वाई क्या है, बी के यानी बी के का क्यूब बाय बी क्यूब, जेड क्या है, सी के, यहाँ का सी के का क्यूब बाय सी क्यूब। अब दोनों पर क्यूब, यानी ए क्यूब बाय के क्यूब बाय ए क्यूब प्लस आपका हो गया बी क्यूब बाय के क्यूब बाय बी क्यूब प्लस सी क्यूब बाय के क्यूब, से क्यूब इंटू के क्यूब बाय सी क्यूब। अब ए क्यूब कैंसिल, बी क्यूब कैंसिल। अब मेरे पास क्या हो गया, के क्यूब अब प्लस के क्यूब इक्वल टू 3k क्यूब। ये LHS हो गया। अब आइए RHS में, आइए RHS में क्या है, 3xyz, सबका इसमें भी xyz का वैल्यू पुट करना है, तो आपका हो गया क्या, 3x क्या हो गया, a के,
वाई क्या हो गया बी के, जेड क्या हो गया सी के, बाय ए बी सी। अब आपका 3 या के इंटू के क्यूब बाय ए बी सी। अब ए बी सी कैंसिल कर दीजिए, अब क्या हो गया 3 अब यहाँ ध्यान देना है LHS भी 3 RHS भी 3 देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। प्रूव्ड हो गया है ना। इसमें तो और भी इजी है, केवल इसको के यानी इसको हम लोग के पुट करेंगे और के फॉर्म में एक्स वाई एंड जेड का वैल्यू फाइंड करके उसमें रख देंगे, LHS RHS इक्वल हो जाएगा। यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। ये क्या है 2016 में क्वेश्चन आया है, यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट, यानी 2016 का हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में चलेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 2015 में आया। लोग 6 में चलते हैं। 6 क्या है देखिए, इफ x क्यूब प्लस 12x बाय 6x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू y क्यूब प्लस 27y बाय 9y स्क्वायर प्लस 27। इससे हम लोग को y का वैल्यू फाइंड करना है। इसको फाइंड क्या करना है x रेशियो y यानी x बाय y का वैल्यू फाइंड करना है। आइए फिर हम लोग कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे, यानी आपका है बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो देखिए आपका है x क्यूब प्लस 12x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 8 x क्यूब प्लस 12x प्लस यहाँ पर प्लस इतना तो डिनोमिनेटर है माइनस, यानी 6x स्क्वायर प्लस 8 RHS में वही काम करना है, y क्यूब प्लस 27y प्लस 9y स्क्वायर प्लस 27 डिवाइडेड बाय y क्यूब प्लस 27y माइनस 9y स्क्वायर प्लस 27। अब यहाँ ध्यान देना है, ये निगेटिव अगर ब्रैकेट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये निगेटिव तो ये ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा ये माइनस। अब यहाँ ध्यान देना है x प्लस वाई का होल क्यूब, x प्लस वाई का होल क्यूब क्या हो गया x क्यूब प्लस वाई क्यूब और माइनस 3 प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। इसी फॉर्म में यहाँ ये है x a क्यूब, ये है b क्यूब, ये है 3a स्क्वायर भी है 3ab स्क्वायर। जब यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस और आपका यहाँ माइनस, तो ये हो गया आपको क्या x प्लस 2 का होल क्यूब और ये हो गया x माइनस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू यहाँ भी a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर भी 3ab स्क्वायर है ना। तो ये हो गया y प्लस 3 का होल क्यूब और ये है y माइनस 3 का होल क्यूब। साइड LHS एंड RHS क्यूब है तो हम लोग क्या लिखेंगे x प्लस 2 बाय x माइनस 2 का होल क्यूब, y प्लस 3 और y माइनस 3 का होल क्यूब, यानी क्यूब क्यूब कैंसिल कर दीजिए। अब आपका क्या हो गया x प्लस 2 x माइनस 2 y प्लस 3 y माइनस 3। अब फिर कंपोनेंडो डिविडेंडो निकालना है तो हम लोग को आसानी से होगा। अगेन कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो आपका क्या हो गया x प्लस 2 प्लस x माइनस 2 और x प्लस 2 माइनस x माइनस 2 इक्वल टू y प्लस 3 प्लस y माइनस 3 और y प्लस 3 माइनस y माइनस 3। फिर यहाँ पर माइनस है
अगर ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस है तो ये प्लस। अब देखिए ये -2 + 2 कैंसिल, -3 + 3 कैंसिल, यहाँ x कैंसिल, यहाँ y कैंसिल। अब मेरे पास क्या बच गया, x + x 2x और 2 + 2 4, ये हो गया y + y 2y, ये हो गया 6। यानी आपका 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 3x = 2y, यानी x/y = 2/3। यही मेरा आंसर है ना। कहीं नहीं, केवल कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दीजिए और चुटकी में काम करते जाइए, इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं। खाली कैलकुलेशन पर बच्चा यहाँ गड़बड़ करता है, अगर माइनस है तो यहाँ साइन चेंज नहीं करता, ऐसे उठा के रख देता है। तो अगर एक भी माइनस छोड़िएगा तो आप मंजिल पर नहीं पहुँच सकेगा, आपका प्रूव नहीं होगा। कॉन्सेंट्रेशन को बना के काम करना है, उचक्का जैसा काम नहीं करना है ना। तो आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 6 कंप्लीट हो गया, यानी 2000 ये आपका 15 का क्वेश्चन है, 2015 में आया है। तो आज इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि हम लोग कहाँ तक किए, इतना तक 2020 to 2015 तक का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए है ना। अब हम लोग आगे वीडियो में क्या करेंगे, 2014 to 2010 तक का क्वेश्चन करेंगे। आपको बार बार कहते हैं क्या, मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाना है, कैसे, मेरी विद्यार्थियों की संख्या बढ़ा करके। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कीजिए और दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, यानी शेयर कीजिएगा तब तो मेरी विद्यार्थी की संख्या बढ़ेगी है ना। मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए आप शेयर करना ना भूलिए। और आज इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।